मेरी टर्बो स्पीड कार की स्पीड कम क्यों हो गई है? फास्टर सुपर स्पीडो। अब तो मेरे लिए भाग पाना इम्पॉसिबल है, पर कीको के लिए मुझे पकड़ पाना इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। गर्मी आज बहुत है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ आई हुई है टेम्पो अन्ना की कार्स को देखने के लिए। हा हा हा, बहुत ही सुंदर कार्स हैं ये। कंग्रेचुलेशंस। हा हा हा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स हैं। हा हा। कार्स नहीं जी, हमारे बच्ची। अय्यो, मेरा बेटी प्रीति कमला, सुंदरी कमला, बुड्ढी कमला। गर्मी काफी है, इससे पहले कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाए हमें ये खा लेनी चाहिए। ओरे मोरे मदर, आइसक्रीम तो मेल्ट हो चुकी है और हमारे हाथों में बच गए हैं वन वर्ड में कोन्स। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, जरूर कोई खतरा है। चलो चल के देखते हैं। अय्यो अय्यो, मैं बर्बाद हो गया जी। ये सब कैसे हुआ? धूप से निकले चमचमाते चमन के चारों तरफ चाट गए चमचे छनाछन। सर के कहने का मतलब ये है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि टेम्पो अन्ना की गाड़ी अपने आप ही पिघल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कार्स है, कोई आइसक्रीम नहीं। अय्यो अय्यो, कार्स नहीं, इनका नाम है प्रीति कमला, सुंदरी कमला और कुट्टी कमला। इश्क को जो हो चुका है उसे इम्पॉसिबल प्रूव करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? अयो, मैं अब कोई डिस्कशन करके क्या फायदा जी? मेरा बेटी वेस्ट हो गया जी, अब ये कोई काम का नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, गर्मी से ये कार्स नहीं पिघल सकती। पिघलो फटाफट। टेम्पो अन्ना की वो कार्स हमें कब तक मिलेंगी? कल वो कार्स रेडी हो जाएंगी, तुम पेमेंट रेडी रखना पास। पेमेंट रेडी है पिघलो फटाफट। वैसे एक बात पूछूं, इतनी महंगी महंगी चीजें तुम कैसे अरेंज कर लेते हो?
आम खाने से मतलब रखो राका, गुटलियां गिन के क्या फायदा। अయ్యయ్యో सॉरी सुंदरी कमला, कुट्टी कमला और प्रीति कमला, तुम लोगों का इंजन भी मेल्ट हो चुकी है। तुम्हारा अप्पा भी तुमको रिपेयर नहीं कर सकते जी। अब तुमको अप्पा के घर से कबाड़ी वाले के घर जाना पड़ेगा। मैं हूँ कबाड़ी वाला। कबाड़ की खुशबू मुझे दूर दूर से आ जाती है। लगता है यहाँ कुछ है मेरे काम का। ये सब अब तुम्हारा ही काम का है जी, ले जाओ। मैं इन सब कबाड़ के लिए आपको 20,000 रुपए दे सकता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए। 20,000 रुपए मंजूर नहीं, हमको डबल मंजूर है। हा 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 हा। हाँ, क्या हुआ किको? तुम इतने वरीड क्यों लग रहे हो? टेम्पो अन्ना की गाड़ी के पिघलने की वजह से। गर्मी से गाड़ी पिघल जाना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने किको। मुझे भी ये टॉपिक कर रहा है वन वर्ड में पूरी तरह कंफ्यूज। मेयर अंकल अचानक इतने खुश क्यों लग रहे हैं? हाँ, इनको तो अभी होना चाहिए था 2 वर्ड्स में वेरी सैड। रुको, उनसे ही पूछते हैं। क्या हुआ मेयर अंकल, अचानक आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? मेरे फ्रेंड टेम्पो अन्ना का लॉस कम हो गया। चलो अच्छा है, एक कबाड़ी वाले स्क्रैप डीलर ने पिघली हुई कार्स खरीद ली है। टेम्पो अन्ना की पिघली कार्स कबाड़ी वाले ने आपसे खरीद ली? वो भी 20,000 रुपये में। हाँ? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोई भला पिघली हुई कार्स के लिए 20,000 रुपए क्यों देगा? मुझे पता लगाना ही होगा। अब दिखाएगा अपना मैजिक पिघलू फटाफट। किको, इन सीसीटीवी फुटेजेस में तुम क्या ढूंढ रहे हो? अंकल, गर्मी से कार्स नहीं पिघल सकती। कुछ तो गड़बड़ है। मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग ये फुटेजेस बहुत बार देख चुके हैं, पर इसमें हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। अंकल, क्या मैं इन फुटेज को अपने साथ ले जा सकता हूँ? तुम इन फुटेजेस का करोगे क्या? प्लीज अंकल, मैं श्योर हूँ कि हमारे सन सिटी पे एक नया खतरा है और इस खतरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है किको, तुम सन सिटी की शान हो और तुमने हमारे सन सिटी को बहुत बार खतरों से बचाया है। तुम ये फुटेजेस अपने साथ ले जा सकते हो। थैंक यू अंकल। ये देखिए अंकल, यहाँ एक कार है जो सुपर टर्बो स्पीड में पीछे से निकल गई और वो भी टेम्पो अन्ना की कार्स के पिघलने के बाद। हो ना हो इसी ने कार्स को पिघलाया होगा। करेक्ट, पर ये टर्बो स्पीड कार कोई नॉर्मल कार नहीं है। मैंने सीसीटीवी फुटेजेस को 2000 टाइम्स स्लो करके प्ले किया है।
और इसके बाद भी इस टर्बो स्पीड कार की मूवमेंट्स नॉर्मल लग रही है। मतलब ये टर्बो स्पीड कार नॉर्मल कार से 2000 टाइम्स ज्यादा फास्ट चलती है। इसका मतलब है ये इंसान अपनी टर्बो स्पीड कार में बैठ के भाग जाता है और इतनी फास्ट भागता है कि किसी को समझ ही नहीं आता। बिल्कुल, पर अब तुम क्या करोगे किको? इस इंसान को रेड हैंडेड पकड़ूंगा। पर कैसे? आपकी हेल्प से। ईश, ये डॉक्टर खुराना ने इतना बड़ा इन्वेंशन कब कर लिया? मुझे तो पता भी नहीं चला। दुनिया का सबसे कीमती स्टोन इन्वेंट कर दिया। भाई वाह! इस इन्वेंशन से हमारी सन सिटी की शान और बढ़ेगी अंकल। हाँ, सही कहा तुमने किको, पर शान के साथ साथ सन सिटी पे खतरा भी और बढ़ेगा। इतने एक्सपेंसिव स्टोन को चोरी करने की कोशिश कोई ना कोई जरूर करेगा। मम्मी, चोर की दाढ़ी में तिनके पर बैठे हुए सिल के चिलगोजे के पेट में पैदा हुए समोसे की जय जयकार। सर के कहने का मतलब ये है कि उनके होते हुए किसी चोर की हिम्मत नहीं होगी इस एक्सपेंसिव स्टोन पर नजर तक डालने की। ईश, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर की चोरी रोकने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। चोर की चोरी रोकने में एक्सपर्ट? हाँ, किसी से कहना मत, पर आज से बहुत साल पहले एक चोर आया था सन सिटी में चोरी करने के लिए। हाँ, मैंने उस चोर की ऐसी हालत कर दी कि आज वो चोर एक्सटिंक्ट होकर डायनासोर्स के साथ मेरे प्रिजन में रहता है। डायनासोर्स के साथ आपके प्रिजन में? अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी टेम्पो नाकी कार्स की तरह ये एक्सपेंसिव स्टोन भी पिघल जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ये एक्सपेंसिव स्टोन पिघलने कैसे लगा? मम्मी, रफ्तार में रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें उस टर्बो स्पीड कार को रोकना होगा। पर हम टर्बो स्पीड कार की स्पीड को मैच कैसे करेंगे? सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 538। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 538। अब सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में मूव करेगा, इंक्लूडिंग द टर्बो स्पीड कार। और सुपर स्पीडो के एंटी स्लो मोशन मैकेनिज्म की वजह से सुपर स्पीडो नॉर्मल स्पीड पे ही मूव करेगा। करेक्ट, और हम उस टर्बो स्पीड कार को पकड़ लेंगे। नाउ लेट्स बिगिन सुपर स्पीडो। ये क्या हो रहा है? मेरी टर्बो स्पीड कार की स्पीड कम क्यों हो गई है? फास्टर सुपर स्पीडो। अब तो मेरे लिए भाग पाना इम्पॉसिबल है, पर कीको के लिए मुझे पकड़ पाना इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। पिघल जाए सब कुछ सटासट, जब चलाए अपनी मेल्टिंग गन, ये पिघलू फटाफट। यस सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 231। इनिशिएटिंग फॉर्मूला 231। ये क्या? मेरी मेल्टिंग गन को भी डीएक्टिवेट कर दिया इस कीको ने। कीको, अब ये पिघलू फटाफट हमसे नहीं भाग सकता। इसका रास्ता रोको।
इस टर्बो स्पीड कार को रोकना ही पड़ेगा। ओके किको। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 537 एक्टिवेट करके सब कुछ नॉर्मल कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि आपने टेम्पो अन्ना की कार्स को किसी मकसद से मेल्ट किया था और मुझे वो मकसद जानना है। मेरा मन किया टेम्पो अन्ना के कार्स को मेल्ट करने का और मैंने कर दिया, बस। और कोई मकसद नहीं था। इम्पॉसिबल। अगर कोई और मकसद नहीं होता तो आप आके वो मेल्टेड कार्स टेम्पो अन्ना से खरीद के नहीं ले जाते। तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना था तुम मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले किको। मुझे जो भी चोरी करना होता है मैं उसे पिघला के बर्बाद कर देता हूँ और फिर सस्ते दाम में उस बर्बाद चीज को खरीद के अपने गोडाउन में एंटीडोट स्प्रे करके उसे नॉर्मल कर देता हूँ और फिर बहुत ज्यादा प्राइस पे उसे बेच के बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ। पर ये रॉन्ग है। पिघलू फटाफट की हर चीज रॉन्ग है और पिघलू फटाफट अब जो करने जा रहा है वो भी रॉन्ग है। पिघलू फटाफट, एक चीज हमेशा याद रखना कि रॉन्ग राइट से कभी नहीं जीत सकता। कौन हराएगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। अगर तुम बचे तब मुझे हराओगे ना? सॉरी किको, तुम्हारा बचना अब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। अब तुम देखो कि राइट रॉन्ग को कैसे हराता है। अब मैं अपनी इस मेल्टिंग गन की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दूंगा और तुम पूरी तरह से जल के राख हो जाओगे। अब राइट का दी एंड होने वाला है किको, हमेशा हमेशा के लिए। अब टाइम है ओ किक से रॉन्ग को हरा देने का और फिर से प्रूव कर देने का कि राइट रॉन्ग से कभी नहीं हार सकता। फटाफट, अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है तुम्हारे पास। चाहे तो तुम मान लो कि रॉन्ग राइट से हार गया है, वरना राइट रॉन्ग को प्रूव कर देगा कि राइट हमेशा रॉन्ग से जीतता है और तुम जल के राख हो जाओगे। अयो 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 अयो, मेरा बेटी वापस अच्छा हो गया। मेरे दिल में जोर जोर से हैप्पीनेस का गिटार बज गया। थैंक यू किको एंड सुपर स्पीडो। डॉक्टर खुराना आ गए। वेलकम डॉक्टर खुराना, वेलकम। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक वालों को भी बुला लिया है। आपका और सन सिटी का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड होने वाला है क्योंकि आपने इस वर्ल्ड के सबसे महंगे स्टोन को डिस्कवर जो किया है। वो एक नॉर्मल स्टोन था जो मैंने रास्ते से उठाया था। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर खुराना? ये स्टोन की कहानी मैंने और डॉक्टर खुराना ने पिघलू फटाफट को हमारे ट्रैप में फंसाने के लिए बनाई थी।
मैं तो बेवकूफ बन गया था मम्मी। बेवकूफ बरखुरदार के बगल में अंडे के नीचे डंडा और बंदा दौड़ा बिल के नीचे और पड़ गया पंगा। सर के कहने का मतलब ये है कि भले ही कीको की कहानी में हम सबको बेवकूफ बना दिया गया हो, पर उसकी इस कहानी ने सन सिटी को फिर से बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। ये सब अकेले नहीं किया है मैंने। खुराना अंकल और सुपर स्पीडो दोनों के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता है। टोक्यो में घूम के तो मजा आ गया। थैंक यू किको। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मेयर अंकल? अये यार, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हम सबको टोक्यो घूमने का मौका मिला है जी। वन वर्ड में कहूँ तो करेक्ट। आज टोक्यो के स्टेडियम में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, जहाँ एक से बढ़कर एक एथलीट अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो क्या किको भी पार्टिसिपेट करेगा? अगर ऐसा है तो मैं भी खेलूंगा। टोनी, मैं स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि बस तुम लोगों के साथ देखने जा रहा हूँ। टोक्यो सिटी के जो बेस्ट एथलीट्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने ही हम सबको स्पोर्ट्स डे में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। कल्लू के उल्लू ने गुड़िया की पुड़िया को ऊंचे पेड़ की डाल पे टांग के पूरी रसमलाई अकेले चट कर ली। वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। नोट बाद में करना, पहले ये तो बताओ कि इसका मतलब क्या है? सर, पहली में किको को हम सबको साथ लाने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। किको, चलो ना तुम्हारे दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। नहीं टोनी, अभी नहीं। उनकी परफॉर्मेंस होने के बाद मिलेंगे। अभी मिलने से गेम से उनका ध्यान भटक सकता है। हेलो किको, आई एम फुटोशी। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हेलो जी, आई एम टेम्पो अन्ना। हमने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सुना, फिर भी मिलके खुशी हुआ जी। मैं हूँ टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी का वाइस चेयरमैन और ये हैं इस स्टेडियम के केयरटेकर चोकी। इस स्टेडियम का ग्राउंड मेंटेन करने से लेकर सिक्योरिटी तक सब इनकी जिम्मेदारी है। हेलो फुटोशी और चोकी अंकल, आप लोगों से मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। Please welcome आज के चीफ गेस्ट।
वो हैं मिस्टर अकीतो, टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन। लेकिन स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन के लिए इन आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या जरूरत? वो इसलिए क्योंकि टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी का चेयरमैन बहुत पावरफुल होता है। स्पोर्ट्स में खर्च होने वाले ढेर सारे पैसे और नए प्लेयर्स सिलेक्ट करना उसी की जिम्मेदारी होती है। यानी पावरफुल से भी ज्यादा पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। अभी थोड़ी ही देर में ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। आप लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। मैं चेयरमैन मिस्टर अकीतो के पास जाके बैठता हूँ। चौकी, इन सब का अच्छे से ख्याल रखना। टोक्यो सिटी के स्टेडियम में स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए आप सबका स्वागत है। आज हमारी सिटी के 3 बेस्ट एथलीट्स अपना टैलेंट दिखाएंगे। दाजू शॉट पुट फेंकेंगे, आइसिन डिस्कस और हीरो जैवलिन। ये तीनों प्लेयर्स अपने अपने खेल में सबसे आगे हैं, इसलिए आज ये तीनों एक साथ अपना टैलेंट दिखाएंगे। यानी शॉट पुट, डिस्कस एंड जैवलिन एक साथ फेंका जाएगा। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब जरूर कोई खतरा है। धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार में रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। जल्दी से फॉर्मूला नंबर 375 लगा के स्टेडियम के अंदर उड़ रही धूल को हटाओ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 375। अरे वो तीनों एथलीट्स गए कहाँ? मम्मी, किको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मिसिंग है। अयो अयो अयो, लगता है उन दोनों का किडनैप हो गया जी। सुपर स्पीडो, जल्दी उस कार का पीछा करो। ओके ब्रो, लेट्स गो।
हाँ? प्लीज कोई मेरी मदद करो। ये तो फुटोशी अंकल की आवाज है, मगर ये आवाज आ कहाँ से रही है? किको, यहाँ नीचे देखो। किको, मेरा हाथ छूट रहा है, जल्दी से मेरी मदद करो। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर। हाँ? 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 सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 230। फुटोशी अंकल, अकीतो अंकल कहाँ है? किको, किडनैपर्स ने मुझे और मिस्टर अकीतो को 2 अलग-अलग कार्स में किडनैप किया था। मेरी कार में 4 किडनैपर्स ने मुझे पकड़ के रखा था, जो कि खाई में गिर गई। तो आप उस कार से निकले कब? जब वो कार खाई में गिरने वाली थी, तब मैं दरवाजा खोल के कूद पड़ा और पेड़ से लटक गया। वो किडनैपर्स पैराशूट के साथ कूदे और सेफली खाई में लैंड करके भाग गए और वो कार खाई में गिर के तबाह हो गई। समझ नहीं आ रहा कि अकीतो अंकल को किडनैप किया किसने। किको, मुझे लगता है कि अकीतो अंकल उस हेलीकॉप्टर में थे। चलो चल के उसका पीछा करते हैं। मेरा ऑटो रिपेयर पूरा हो चुका है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, पकड़ के रखो, हम आते हैं। चेयरमैन को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। चलो उन्हें इंटरोगेट करके चेयरमैन को छुड़ाते हैं। कौन है अकीतो अंकल के किडनैपर्स? अयो, ये रहे जी। हाँ? ये लोग? मगर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? और इन्हें पकड़ा किसने? चूहे के मामा ने बिल्ली की मौसी को उबलते दूध से निकली मलाई चटा के गहरी नींद में सुला दिया। मतलब? सर पहली में कह रहे हैं कि ये तीनों बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद भाग रहे थे, तो सर ने अपनी चतुराई से इन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। नहीं किको, हमने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। तो तुम लोग भागे क्यों? क्योंकि हम डर गए थे, इसीलिए भाग गए। जरा सोचो, हम चेयरमैन सर को क्यों किडनैप करेंगे? वो तो जब जेल जाओगे तब तुम खुद ही बताओगे। गार्ड्स, इन तीनों को अरेस्ट कर लो। 1 मिनट फुटोशी अंकल, मुझे लगता है कि ये सच कह रहे हैं। सिंपल केस है किको। इन लोगों ने पहले अपने शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में बॉम्ब डाल के स्टेडियम में धमाका किया और फिर मौका देख के इनके आदमी चेयरमैन सर को उठा ले गए। जरा 1 मिनट, मैं एक बार ब्लास्ट वाली जगह देखना चाहता हूँ। Bomb materials not present. ये देखिए, मैंने इन तीनों चीजों को स्कैन किया है, मगर इनमें से बॉम्ब होने का सबूत किसी में भी नहीं है। मगर हाँ, एक बार इस ग्राउंड को स्कैन करना भी बहुत जरूरी है। Bomb materials present. बॉम्ब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में नहीं, बल्कि जमीन में थे। किसी ने ग्राउंड के नीचे लैंड माइन्स बिछाई थी। वन वर्ड में पूछूं तो व्हाई? ताकि जब ये तीनों यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो ये लैंड माइन्स फट जाए। ये माइन्स बहुत पहले से ही यहाँ बिछी थी। इन लोगों ने जब शॉट पुट, डिस्कस और जावेलिन फेंका, तो उनके टकराते ही ये लैंड माइन्स फट गए और उसी धमाके का फायदा उठा के कोई अकीतो अंकल को किडनैप करके भाग गया। मगर किको, किडनैपर ने तो ठीक उसी जगह लैंडमाइंस बिछाई है जहां सारे एथलीट्स ने थ्रो किया था। किडनैपर को ये कैसे पता कि एथलीट्स कितनी दूर तक थ्रो कर सकते हैं? क्योंकि किडनैपर इन एथलीट्स की पावर को अच्छे से जानता है और इस ग्राउंड को भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चेयरमैन सर को आखिर किडनैप कौन कर सकता है और वो भला चाहता क्या है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अकीतो अंकल को सेफली वापस लाने के बारे में सोचें। चलो सुपर स्पीडो, हमें जल्द से जल्द अकीतो अंकल को ढूंढना होगा। ऑलराइट ब्रो, लेट्स गो। किको, हम यहाँ क्यों आए हैं?
फुटोशी अंकल को किडनैपर्स इसी कार में लेके भागे थे। चलो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 230 लगा के अकीतो अंकल को ढूंढने चलो। सुपर स्पीडो, वो हेलीकॉप्टर जिसने हम पर हमला किया था वो इसी डायरेक्शन में गया था और इस डायरेक्शन में बहुत दूर तक सिर्फ यही एक आइलैंड है। हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर इसी आइलैंड में उतरा होगा। चलो। अगर हेलीकॉप्टर है तो उसे उतारने के लिए हेलीपैड भी होना चाहिए। सही कहा सुपर स्पीडो। देखो वो रहा हेलीपैड। चलो नीचे उतरते हैं। सुपर स्पीडो, हमें आगे बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ना होगा, वो भी चुपचाप दबे पाँव। तुम फॉर्मूला नंबर 25 लगा के अपनी साइज को छोटा करो। ओके ब्रो, हियर आई गो। मैं तो एक नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ। मुझे लगता है किडनैपर ने अकीतो अंकल को उसी के अंदर कैद कर रखा है। हाँ? सुपर स्पीडो, अब लगता है इनसे निपटने के लिए तुम्हें अपने ओरिजिनल शेप में आना ही होगा। लगाओ फॉर्मूला नंबर 578। यस किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 578। ये घास है या फुटबॉल, कितना उछलती है। सुपर स्पीडो, अकीतो अंकल मिल गए। चलो यहाँ से निकलते हैं। ओह थैंक गॉड, अकीतो सर आप सेफली वापस आ गए। चलो, कम से कम किडनैपर का खतरा तो टल गया। नहीं मेयर अंकल, जब तक हम किडनैपर को पकड़ नहीं लेते खतरा नहीं टलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा कीको, हमें उस किडनैपर को ढूंढना ही चाहिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है फुटोशी अंकल, वो किडनैपर मेरे सामने ही है। कौन, मैं?
तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है ना? बिल्कुल है। मुझे तुम पर शक तब हुआ जब किडनैपर ने अकीतो अंकल को किडनैप करने के बाद कोई फिरौती नहीं मांगी, बस किडनैप करके ले गया। मगर कीको, फुटोशी अंकल अकीतो अंकल को किडनैप क्यों करेंगे? ताकि वो खुद टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन बन सके और उन्हें वो सारी पास मिल जाए जो अभी अकीतो अंकल के पास है। ये सरासर झूठ है। किको, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने कहा कि वो किडनैपर्स तुम्हें उठा के ले गए थे, राइट? यानी वो कार तुम नहीं चला रहे थे। इसका मतलब उस कार की स्टीयरिंग पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तुमसे मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। चलो अपना हाथ दिखाओ। ये प्रिंट्स मुझे कार की स्टीयरिंग से मिले। अब देखते हैं ये तुम्हारे हाथ से मैच होते हैं या नहीं। परफेक्ट मैच। ये लो, हो गया दूध का दूध और कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड ड्रिंक। मैंने पूरे स्टेडियम में लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम लोग। खेलूं जब मैं अपना खेल, जीतूं मैं, बाकी हो जाए फेल। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 12। Yes, Kiko, get ready to fly. अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बच्चों का खिलौना, पल भर का रोना, खरगोश से खाली टॉफी, अब लोमड़ी का होगा सोना। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। कीको एंड सुपर स्पीडो, थैंक यू वेरी मच। मैंने सुना था पर आज देख भी लिया कि जहां तुम दोनों हो वहां कभी रॉन्ग राइट से जीत नहीं सकता। भाई साहब जरा संभल के, आगे ऑयल पड़ा है रोड पर। कहां पर? यहाँ पर। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। अगर हम लोग रोज इस तरह से मेडिटेशन करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, जिससे हम अपने माइंड और बॉडी पे अच्छा कंट्रोल रख सकेंगे। कीको की इस बात को 2 वर्ड्स में कहते हैं वेरी ट्रू। वेरी ट्रू से भी ज्यादा ट्रू, सुपर डुपर ट्रू। इसी बात पे खा लेता हूँ पेरू।
कराटा कौन मारते जी? अयो, मेयर तो ध्यान लगाने के बदले शान से सो गया जी। ए मेयर, उठो जी। ईश, भूकंप आया, भागो मम्मी। ओ मेयर अंकल, अर्थक्वेक नहीं आया है, बल्कि टेम्पो अन्ना ने आपको जगाया है। आप मेडिटेशन करते करते सो गए थे। ईश, कभी कभी मुझसे गलती से मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी नहीं, हमेशा होता जी। अच्छा चलिए, आप लोग फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सन सिटी में बहुत धूल जम गई है, जिसे साफ करने के लिए थोड़े पानी की नहीं, बहुत सारे पानी की जरूरत है। एक बहुत भयंकर एक्शन फिल्म बनने वाली है, तो रिकॉर्डिंग तो बनती है। अब जब तक किको और सुपर स्पीडो इस सुनामी से सन सिटी को बचाएंगे, तब तक मैं अपना काम आराम से खत्म कर लूंगा। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। आयो, मुसीबत नहीं जी, मुसीबतों का तूफान बोलो। तुम्हारे पीछे देखो जी। चलो आ जाओ। पूरी मोरी मदर, कितना सारा पानी आ रहा है यहाँ पर। इसी बात पे आज थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जो आ रहा है उसे वर्ड में कहते हैं सुनामी। ईश, मम्मी बचाओ, मैं सुबह नहा के आया था, मुझे फिर से नहीं नहाना। किको, कुछ सोचो। लगता है अब मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुनामी की लहर को सन सिटी में तबाही मचाने से रोकना होगा। यस ब्रो, मगर इतनी बड़ी लहर को रोकेंगे कैसे? हाँ? R7 फिर से ब्लिंक हो रही है और इस बार सिग्नल डॉक्टर खुराना की जो सन सिटी के बाहर लैब है वहाँ से आ रहा है। शायद वहाँ कोई चोरी हो रही है। तो चले डॉक्टर खुराना के लैब। हमें सन सिटी के लोगों को सुनामी के रास्ते में आने से बचाना होगा। हाँ, फॉर्मूला नंबर 999। वाह कीको, तुम्हारा दिमाग तो मेरी जेट स्पीड से भी ज्यादा तेज है। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 999।
सिटी वासियों को सेफली माउंटेन तक पहुंचा दिया है। चलो अब हम भी निकलते हैं। नहीं सुपर स्पीडो, अब भी कोई बाकी है, वो देखो। हमें सन सिटी से सुनामी को निकालने के लिए उसे रास्ता देना होगा। वो जो सामने पहाड़ है उसके पीछे समंदर है। तुम एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 38 लगा के उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाओ ताकि सारा पानी सन सिटी से बाहर निकल के उस समंदर में चला जाए। यस कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 38। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुनामी ऐसे अचानक कैसे आ गई। मेयर अंकल, सुनामी ऐसे अचानक ही आती है। जब भी सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उथल पुथल की वजह से सी का सारा पानी सुनामी बनके सी के बाहर निकलता है। समझ गया, जैसे भूख लगने पे जब मेरा पेट उथल पुथल होता है तो खाने के लिए मेरे पेट से कुछ न कुछ बाहर निकल आता है। ये क्या है? लगता है किसी डिवाइस का पार्ट है ये। अरे ये तो किसी टॉर्पीडो का हिस्सा है। अय्यो, अब ये टॉर्पीडो क्या होता जी? टॉर्पीडो एक तरह का बॉम्ब होता है जो सबमरीन में यूज किया जाता है। करेक्ट, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टॉर्पीडो का हिस्सा यहाँ क्या कर रहा है। लगता है किसी ने टॉर्पीडो को सी के अंदर ब्लास्ट करके ये सुनामी लाई है। लेकिन कीको, वन वर्ड में पूछूं तो व्हाई? शायद मेरा और सुपर स्पीडो का ध्यान भटकाने के लिए। अरे हाँ, R7 की डेंजर लाइट डॉक्टर खुराना की लैब की ओर इशारा कर रही थी। चलो सुपर स्पीडो, वहाँ चल के देखते हैं। आइयो, हम भी चलेगा जी। अय्यो, उधर इतना बड़ा सुनामी आया और ये इधर स्टैचू खेल रहे जी। डॉक्टर कोरोना, स्टैचू ओवर जी। हेलो, अरे कुछ तो बोलो जी। चोर चोर चोर, मत मचाओ इतना शोर। पहले बताओ तो कि चोरी क्या हुआ है। मेरा एटॉमिक मशीन। एटॉमिक मशीन? वो क्या होता है डॉक्टर खुराना? किको, एटॉमिक मशीन एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जिसका अगर सही इस्तेमाल करे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। और अगर गलत इस्तेमाल किया तो वो एक बहुत ही डेडली और खतरनाक बॉम्ब बन सकता है। ओरी मोरी मदर, बॉम्ब सुन के आ गए मुझे चक्कर। कुछ खा लेता हूँ। यानी मेरा अंदाजा सही था। किसी ने पहले सुनामी लाके मेरा और सुपर स्पीडो का ध्यान भटकाया और मौका देखकर डॉक्टर खुराना की लैब से वो एटॉमिक मशीन लेकर भाग गया। लेकिन अब हम उस शोर को ढूंढेंगे कैसे? एक तरीका है, उस एटॉमिक मशीन को एक्टिवेट करने के लिए एक की की जरूरत होती है। वो की आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मेरे पास आने वाली है। इनफैक्ट अब तक निकल चुकी होगी। उस की के बिना वो एटॉमिक मशीन किसी काम की नहीं है। मुझे यकीन है एटॉमिक मशीन को चुराने वाला उस की को भी चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब हमें अभी के अभी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए निकलना होगा। यस ब्रो, लेट्स गो। हाँ देखा। हाँ? भाई साहब, जरा संभल के, आगे ऑयल पड़ा है रोड पर। कहाँ पर? यहाँ पर। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल।
ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सुनिए मिस्टर, आपको पता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। ओ, टिको और सुपर स्पीडो आ गए अपना ज्ञान बांटने। लगता है मेरी भेजी सुनामी से सबक नहीं मिला तुम्हें, जो फिर आ गए मुझसे उलझने। आप हैं कौन और आप चाहते क्या हैं? अरे बच्चे, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ ऑयल किंग, जो घर में घुस जाए बिना बजाए रिंग। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सॉरी ऑयल किंग, वो तो तुम्हें नहीं मिल सकता। मिलता उन्हें नहीं है जो मांगते हैं, मैं तो छीनने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि बिना पकड़ा पकड़ी खेले तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो लो इसी बात पे मेरा धप्पा। इस पकड़ा पकड़ी से मैं बोर हो गया हूँ। इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। रोड पे पड़े ऑयल की वजह से हम स्लिप हो रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 44 लगा के जल्दी से टायर्स पे एंटी स्किड कोटिंग चढ़ा लो। फैंटास्टिक है याकीको, अप्लाई फॉर्मूला 44। इस टक्कर से मेरे पुर्जे हिल गए हैं। ऑयल किंग गया कहाँ? पकड़ा पकड़ी बहुत हुई बच्चे, अब घर जाके लूडो खेलो। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। कीको, डैमेज ज्यादा हो गया है, ऑटो रिपेयर में टाइम जाएगा। नो प्रॉब्लम सुपर स्पीडो, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर निपटेंगे ऑयल किंग से। मगर अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? की तो उनको मिल गई है। ईश, किको और सुपर स्पीडो, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इस वक्त ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। ये तो बस एक नमूना है। अगर 24 घंटे के अंदर दुनिया के सभी ऑयल वेल्स मेरे नाम नहीं किए गए तो मैं अंटार्कटिका के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों में एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दूंगा, जिससे इस बार पानी का नहीं बल्कि बर्फ का सुनामी आएगा और पूरी दुनिया उसमें डूब जाएगी। फिर जो हाल सन सिटी का हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल पूरी दुनिया का हो जाएगा। मैं सारी कंट्रीज को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अपने अपने तेल के कुएं मेरे नाम कर दे, तमाम कर दूंगा। ऑल इज वेल, लेके रहूंगा मैं ऑयल का वेल। ओह नो! हमें ऑयल किंग को किसी भी कीमत पे रोकना होगा। मगर अभी वो होगा कहाँ? ईश, मुझे पता है, वो जरूर अंटार्कटिका में कहीं छुपा होगा। हाँ, है अयो, इतना बड़ा अंटार्कटिका में तुम उसको ढूंढेगा किधर जी? ऑल
ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। किको, उस एटॉमिक मशीन में जीपीएस सिस्टम लगा है जो तभी एक्टिवेट होगा जब कोई उस सिस्टम में की डाल के सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। डॉक्टर खुराना, मैं और सुपर स्पीडो अंटार्कटिका के लिए निकलते हैं। जैसे ही ऑयल किंग उस एटॉमिक मशीन को एक्टिवेट करेगा, आप उसकी जीपीएस लोकेशन सुपर स्पीडो को भेज देना। ओके किको, लेकिन याद रहे, अगर उस एटॉमिक सिस्टम को किसी ने एक्टिवेट करके टाइमर ऑन कर दिया तो फिर वो दोबारा उसी की से डीएक्टिवेट होगा। गलती से भी उसको बिना की के डीएक्टिवेट करने की कोशिश मत करना, वरना वो एटॉमिक बॉम्ब की तरह तुरंत फट जाएगा। श्योर डॉक्टर खुराना, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो सुपर स्पीडो। यस ब्रो, लेट्स रॉक एंड रोल। घंटे का टाइमर सेट कर देता हूँ। अगर दुनिया के सारे ऑयल वेल्स मेरे नाम नहीं हुए तो पूरी दुनिया को डुबा दूंगा उन कुओं के साथ। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। उस एटॉमिक मशीन का जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मैं अभी उसकी लोकेशन सुपर स्पीडो को भेजता हूँ। किको, उस एटॉमिक मशीन का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया है। तो फिर चलो उसे फॉलो करते हैं। ऑयल किंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम प्लीज उस एटॉमिक मशीन को हमारे हवाले कर दो। तुम जो कर रहे हो वो बहुत रॉन्ग है। एंड वी फाइट फॉर राइट, क्यों किको? अच्छा तो लोग करो फाइट। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। तुम दोनों से मैं तंग आ गया हूँ। जब देखो तब मक्खी की तरह मंडराते रहते हो। बार बार मुझसे उलझने की सजा अब मैं तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को दूंगा। अब ये एटॉमिक बॉम्ब 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 5 मिनट के बाद फटेगा। ऑल इज वेल, अब डूब जाएंगे सारे ऑयल के वेल। किको, क्यों ना हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करें? नहीं सुपर स्पीडो, डॉक्टर खुराना ने कहा था कि बिना की के बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा। हमें किसी भी हालत में ऑयल किंग से वो की छीननी पड़ेगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। जल्दी चलो। हाँ, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 996। ओके किको। ऑयल किंग, मुझे वो की वापस कर दो। किको, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें की नहीं बल्कि किक मिलेगी, वो भी जोरदार किक। सुपर स्पीडो, तुम जल्दी से जाके वो एटॉमिक मशीन यहाँ ले आओ। तब तक मैं वो की ऑयल किंग से छीनता हूँ।
तुम लटके रहो किको, मैं चला। अब उस बॉम्ब को कोई डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बर्फ में जमी चाय को उबलती कुल्फी में डुबो के पीने का वक्त आ गया है। मतलब? सर पहले में कह रहे हैं यू आर अंडर अरेस्ट। ये लीजिए डॉक्टर खुराना, अब आप इन्हें और भी सेफ्टी के साथ रखिएगा ताकि कोई इसे फिर से ना चुरा सके। थैंक यू। चुरा भी लिया तो कोई बात नहीं। हमें यकीन है कि किको और सुपर स्पीडो के होते सिर्फ सनसिटी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे कोई आंच नहीं आ सकती। हा 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 हा।